आज हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, पावर डिसिपेशन, क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे। एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि लास्ट टाइम पे अपन ने न्यून अवमंदन यानी अंडर डैम्प्ड केस की स्थिति में दोलक के विस्थापन का समीकरण निकाला था, और वो था अपना x = x0 × e⁻⁻ sin ओमेगा टी प्लस साई। यहाँ पर ओमेगा जो था अपन ने माना था √ω02 - r²। सबसे पहले अपन निकालते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। यदि अपन विस्थापन के समीकरण को t के सापेक्ष अवकलन करें तो दोलन का वेग अपन आसानी से निकाल सकते हैं, और अपन जानते हैं कि v जो है वो dx/dt के बराबर होता है। तो v का मान हो जाएगा x0 × e⁻⁻ × ओमेगा cos ओमेगा t प्लस साई माइनस r sin ओमेगा t प्लस साई। और अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की काइनेटिक एनर्जी होती है k = ½ m × dx/dt का होल स्क्वायर, और dx/dt का मान अपन ऊपर निकाल ही चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि k का मान होगा ½ m x02 × e⁻²rt × ओमेगा² cos² ओमेगा t प्लस साई प्लस r² sin² ओमेगा t प्लस साई माइनस ओमेगा r sin 2 ओमेगा t प्लस 2 साई। अब यदि अवमंदन बल का मान कम हो तो एक दोलन काल में आयाम x0 × e⁻⁻rt के मान में कमी उपेक्षणीय मानी जा सकती है, यानी दिस इज नेग्लिजिबल। अर्थात एक दोलन काल में आयाम का मान लगभग स्थिर रहता है। अतः एक आवर्त काल समय के लिए माध्य गतिज ऊर्जा जो है वो अपन कह सकते हैं दिस इज k = ½ m x02 × e⁻²rt × ओमेगा² प्लस cos² ओमेगा t प्लस साई प्लस r² × sin² ओमेगा t प्लस साई माइनस ओमेगा r × sin 2 ओमेगा t प्लस 2 साई। और हम जानते हैं कि एक आवर्त काल के लिए cos² थीटा ½ के बराबर होता है, और एक आवर्त काल के लिए sin² थीटा भी ½ के बराबर होता है, और sin 2 थीटा का मान 0 होता है। तो माध्य गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 m x02 × e⁻²rt ओमेगा² प्लस r²। लेकिन अपन जानते हैं कि ओमेगा = √ω02 - r²। तो माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 m ओमेगा02 x02 × e⁻²rt। अपन कह सकते हैं कि दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा समय के सापेक्ष चारघात एक्सपोनेंशियली रूप से कम होती है। और नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अपन जानते हैं कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा होती है U = ½ m ω02 x²। x का मान यहाँ पे अपन रखें तो U का मान हो जाएगा 1/2 m ω02 x02 × e⁻²rt sin² ओमेगा t प्लस साई। न्यून अवमंदन की स्थिति में एक दोलन काल के लिए आयाम के मान को लगभग नियत मान सकते हैं। इसलिए एक दोलन काल के लिए माध्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी which is equal to ½ m ω02 x02 × e⁻²rt sin² ओमेगा t प्लस साई। एक आवर्त काल के लिए अपन जानते हैं sin² थीटा = ½। तो माध्य स्थितिज ऊर्जा एक दोलन काल के लिए माध्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 m ω02 x02 × e⁻²rt। इन दोनों समीकरणों से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की समीकरण से अपन कह सकते हैं कि न्यून अवमंदन की स्थिति में अवमंदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाएं बराबर होती हैं। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अपन जानते हैं एक दोलक काल के लिए दोलक की कुल ऊर्जा होती है E = k + E which is equal to ½ m ω02 x02 × e⁻²rt प्लस 1/4 m ω02 x02 × e⁻²rt
दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 2r t. नाउ t इज इक्वल टू 1/2r विच इज इक्वल टू टो. तो ई एक दोलन काल के लिए दोलक की कुल ऊर्जा हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन ई विच इज इक्वल टू 0.368 ई मैक्सिमम. इससे अपन ये कह सकते हैं कि जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा अपनी प्रारंभिक ऊर्जा मान का 1/e या 36.8% रह जाती है, इस समय को ऊर्जा का विश्रांति काल कहते हैं. तो ऊर्जा का विश्रांति काल कितना हो जाएगा? टो इज इक्वल टू 1/2r. नाउ पावर डिसिपेशन. अपन जानते हैं कि दोलक की माध्य शक्ति ऊर्जा ह्रास दिस इज इक्वल टू माध्य कुल ऊर्जा में कमी की दर, यानी P इज इक्वल टू माइनस DE/dt. E का मान अपन यहाँ पे रख दें तो अपने पास माध्य शक्ति ऊर्जा ह्रास कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू माइनस D/dt 1/2m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 2r/t विच इज इक्वल टू 2r इंटू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 2r/t विच इज इक्वल टू 2r इंटू ई. लेकिन अपन जानते हैं विश्रांति काल इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू 1/2r. सो P विल बी इक्वल टू E/टो. तो इस समीकरण से अपन कह सकते हैं कि एक दोलन काल में औसत ऊर्जा ह्रास माध्य ऊर्जा के 1/टो गुना के बराबर होता है. अतः दोलक की शक्ति का ह्रास द्वारा अवमंदन नियतांक R के अनुपाती तथा विश्रांति काल से व्युत्क्रमानुपाती होता है. दोलन तंत्र में अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि प्रायः ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है. नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक. किसी दोलक की ऊर्जा की ह्रास की दर के सापेक्ष ऊर्जा संरक्षण की क्षमता को विशेषता गुणांक Q से व्यक्त करते हैं. किसी दोलन तंत्र का विशेषता गुणांक कैपिटल Q दोलक द्वारा एक आवर्तकाल में संग्रहित माध्य ऊर्जा एवं माध्य गतिज ऊर्जा हानि के अनुपात के 2π गुना के बराबर होता है. अर्थात मैं कह सकता हूँ Q इज इक्वल टू 2π इंटू संग्रहित माध्य ऊर्जा अपॉन एक आवर्तकाल में माध्य गतिज ऊर्जा की हानि, या Q इज इक्वल टू 2π इंटू E/T इंटू P. लेकिन अपन जानते हैं P इज इक्वल टू E/टो, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T विच इज इक्वल टू ओमेगा टो. 2π टो अपॉन कैपिटल T इंटू विच इज इक्वल टू ओमेगा टो. तो अपन कह सकते हैं कि न्यून अवमंदन स्थिति में चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो के बराबर होता है, अतः Q इज इक्वल टू या क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टो. यह व्यंजक अवमंदन सरल आवर्ती दोलक के विशेषता गुणांक को व्यक्त करता है. अर्थात किसी अवमंदित दोलक में अवमंदित बल के मान में कमी होने से टो तथा Q दोनों के मान में वृद्धि होती है. नगण्य अवमंदन बल R इज इक्वल टू 0 के लिए दोलक का विश्रांति काल तथा विशेषता गुणांक दोनों ही अनंत के बराबर हो जाते हैं. इस प्रकार के दोलक को मुक्त दोलक या फ्री ऑसिलेटर कहते हैं. इनके आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, परंतु जैसे जैसे दोलक पर अवमंदन बल का मान बढ़ाया जाता है, दोलक का विश्रांति काल टो तथा विशेषता गुणांक कैपिटल Q के मान में कमी होती जाती है और दोलक के आयाम या ऊर्जा में कमी उतनी ही तेजी से होती है. इस प्रकार किसी दोलक का Q का मान उसके दोलकों के अवमंदन से मुक्त होने की सीमा का परिचय होता है. दैट्स ऑल.